गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले 3-4 क्लास में हम आप लोगों को इन्वर्स से संबंधित कुछ पढ़ाए हैं। उसमें फर्स्ट चैप्टर 2.1 आपको बता दिए हैं जो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। उसमें कोई अगर दिक्कत है तो आप कौन से संपर्क कीजिए या कमेंट में लिखिए, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू में क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बताए थे, जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैसा मान जो अपने रेंज में स्थित होता है वही तो उसका क्या कहलाता है, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। सबका साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स से इस सब टोटल का हम आपको बता दिए हैं रेंज क्या होता है, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू जब भी ज्ञात कीजिएगा तो अपने रेंज में ही बिलोंग्स करता है। तो वो 2.1 था, वो कंप्लीट हो गया है। अब हम 2.2 के लिए टोटल थ्योरी बताएंगे। उसमें 6 फार्मूला लिखा दिए थे, अब आगे का फार्मूला देखिए क्या है। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स। ये एक्स इसका एंगल है, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स। लेकिन शर्त है ये एक्स बिलोंग्स करेगा डोमेन में, और इसका डोमेन होता है क्लोज इंटरवल -1 to +1। दूसरा फॉर्मूला है कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स ही होता है, और ये भी x बिलोंग्स करता है अपने डोमेन में -1 to +1। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डोमेन सेम होता है, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का भी डोमेन सेम होता है, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का भी डोमेन सेम होता है, लेकिन रेंज सबका डिफरेंट होता है, रेंज सबका डिफरेंट होता है। तीसरा है टेन इनवर्स x इक्वल टू x होगा, और x बिलोंग्स करता है रियल नंबर में, और रियल नंबर का मतलब होता है -∞ to +∞ ओपन इंटरवल में, -∞ to +∞। इसको कभी भी क्लोज इंटरवल में नहीं लिखा जाता है, याद रखिएगा। इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को कभी भी क्लोज इंटरवल में नहीं लिखा जाता है, वो हमेशा ओपन इंटरवल में रहेगा। और ये फोर्थ है कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू x, और ये शर्त है x बिलोंग्स करेगा रियल नंबर में, फिर वही बात -∞ to +∞। और ये पांचवा है सेक इनवर्स x इक्वल टू x होता है, और ये x के बारे में बताए थे, मोड x ग्रेटर और इक्वल टू 1 होता है, या -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞ होता है, या r में से आप ओपन इंटरवल -1 to 1 को माइनस कर दीजिए। 3 तरीका बताए थे, तो सबसे सटीक तरीका ये होता है मोड x ग्रेटर और इक्वल टू क्या होता है, 1। और ये छठा फॉर्मूला है कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, x। फिर ये शर्त है मोड x ग्रेटर और इक्वल टू क्या है, 1। ये 6 फॉर्मूला है। अगर कहिएगा तो इसको हम प्रूफ कर देंगे, और एक प्रूफ करेंगे, बाकी आपको खुद कर लेना है, क्योंकि एक तरह का ही है टोटल, तो हम एक प्रूफ करेंगे, बाकी आपको खुद करना है। ठीक है, लिखिए जल्दी। फॉर्मूला है ना, इसमें एक हम प्रूफ करते हैं, सब इसी पर आधारित है। देखिए प्रूफ फर्स्ट क्या है, साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या है, x। तो लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स x। एक बात ध्यान दीजिए, प्रूफ करना है साइन इनवर्स x इक्वल टू x। समझिए थोड़ा सा, साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या है, x। तो इक्वोस्ट में जो भी है उसको आप थीटा मान लीजिए, या अल्फा मान लीजिए, या जो मानना है, थीटा अल्फा बीटा गामा जो मानना है मान लीजिए। तो कोस्ट में जो भी है, तो कोस्ट में क्या है, यहाँ साइन इनवर्स x, इसको हम क्या मानते हैं, थीटा। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा होगा। नहीं पढ़ाए जी, ये पढ़ाए हैं। यदि fx(y) होता है तो इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू क्या होता है, f इनवर्स y होता है। ये f इनवर्स y, f इनवर्स अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, fx। उसी तरह से साइन इनवर्स है, साइन इधर आएगा तो क्या होगा, साइन थीटा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब देखिए नाउ LHS क्या है, LHS वही है साइन इनवर्स x। क्या है बोलो, साइन इनवर्स x,
साइन इनवर्स एक्स को क्या माने हैं देख लीजिए, थीटा। साइन इनवर्स एक्स ये किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है, तो यहाँ दे दीजिए थीटा। अब ये साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, एक्स के इक्वल हो गया। देखिए साइन थीटा किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। यही तो आरएचएस था आपका। तो याद रखिएगा, इस तरह से आप सब प्रूफ कर लीजिएगा। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स। बाकी 5 बच रहा है, क्या वो आपसे प्रूफ नहीं होगा, हो जाएगा। तो जल्दी से लिखिए इसको। इसको बंद कर लेते हैं। फॉर्मूला, सब फॉर्मूला का जरूरी पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू भी ज्ञात कर रहे थे, तो उसमें सेकंड मेथड सब जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें सब फॉर्मूला का जरूरी पड़ा था। अभी जो बताएंगे देख लीजिए क्या है ये फॉर्मूला। फिर है साइन इनवर्स साइन थीटा, दोनों में फर्क देखिए क्या है। उसमें क्या था, इनवर्स अंदर में था, इसमें क्या है, इनवर्स बाहर है। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा। और ये थीटा बिलोंग्स करता है -π/2 टू +π/2 अपने रेंज में। उसमें क्या था, डोमेन में बिलोंग्स करता था, इसमें क्या होगा, रेंज में बिलोंग्स करेगा। दूसरा है कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो ये क्या होगा, थीटा। और ये थीटा बिलोंग्स करेगा 0 टू π में, क्लोज इंटरवल 0 टू π। तीसरा है टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, और ये थीटा बिलोंग्स करता है ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2 अपने रेंज में करेगा सब ये। और ये चौथा फॉर्मूला है कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा, और ये थीटा बिलोंग्स करता है ओपन इंटरवल 0 टू π में, ओपन इंटरवल 0 टू π। और पांचवा है सेक इनवर्स सेक थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू थीटा होता है, और ये थीटा बिलोंग्स करता है, बताया है आपको 0 टू π -π/2 और ये छठा फॉर्मूला है कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा। और ये थीटा बिलोंग्स करता है -π/2 टू +π/2 -0। ये सब माइनस इसलिए हुआ है क्योंकि उस पर डिफाइंड नहीं होती है। ये π/2 पर सेक डिफाइंड नहीं होती है, और 0 पर कॉसेक डिफाइंड नहीं होती है। इसको विस्तार से बताए हैं हम आपको, जब 1-2 क्लास शुरू में पढ़ा रहे थे, तो उसमें कि कैसे ये डिफाइंड नहीं होती है ग्राफ के माध्यम से। तो ये है फिर ये 6 फॉर्मूला। अगर यहाँ x रहेगा तो यहाँ क्या होगा, x, लेकिन शर्त रहे x किस में बिलोंग्स करेगा, अपने रेंज में। तो दोनों में, अगर ये इन्वर्स अंदर आता है तो डोमेन में बिलोंग्स करेगा, अगर इन्वर्स बाहर जाता है तो रेंज में बिलोंग्स करेगा। इसमें भी हम एक प्रूफ करेंगे, बाकी आपको खुद करना है, और हो भी जाएगा। नहीं होगा तो आप फोन से संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। लिखिए, देखिए इसमें भी 6 फॉर्मूला है, एक प्रूफ करेंगे, इसी आधार पर 5 भी हो जाएगा आपको। हम पहला प्रूफ करते हैं, प्रूफ फर्स्ट। देखो है क्या, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा। और लेकिन शर्त है जो थीटा बिलोंग्स करता है -π/2 टू +π/2 क्लोज इंटरवल है। अब यहाँ देखिए प्रूफ करना है, इतना इक्वल टू ये, जैसे उसमें कॉस्ट के अंदर जो चीज था उसको माने थे, उसी तरह इसमें भी कॉस्ट के अंदर जो चीज है उसको मानिए। लेट कर लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू एक्स, एक्स से मानिए अल्फा बीटा जो मानना है। तो साइन थीटा अगर x है तो इम्प्लाइज दैट इफ एंड ओनली थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x। अरे ये साइन इधर आएगा तो इनवर्स होगा कि नहीं होगा। एक बात और जानिए, आपको बताया है साइन के लिए अगर इनवर्स होता है तो वह 1/1/2 फंक्शन होगा। क्या होगा, 1/1/2 फंक्शन। तो यहाँ जो दिया है ये थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2, इसका मतलब ये साइन का ये इन्वर्स हुआ है ना, इसका मतलब ये थीटा अगर उसमें बिलोंग्स करता है तब ये बात आप लिख सकते हैं, इसलिए वो शर्त दिया है। नाउ LHS देखिए क्या है आपका LHS, साइन इनवर्स साइन थीटा। साइन इनवर्स क्या है, साइन थीटा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा को आपने क्या माना है, देख लीजिए यहाँ साइन थीटा
क्या है, किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो ये क्या होगा साइन इनवर्स x। अब ये साइन इनवर्स x देखिए किसके इक्वल हो गया, थीटा के इक्वल हो गया, और यही ना आपको प्रूव करना था जे। इसका मतलब हो गया, याद रखिएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा। इस तरह से आप 6 फॉर्मूला कर लीजिएगा, इस तरह से 6 फॉर्मूला आपसे बन जाएगा। नहीं बनेगा क्या, बन जाएगा, जरूर बनेगा। चलिए लिखिए। हाँ देखिए, अब आप लोगों को होता होगा कि ये जो शर्त दिया है इसका मतलब क्या होता है। पिछला 6 फॉर्मूला बताए थे, सब में शर्त दिया हुआ रहता, पिछला 6 फॉर्मूला बताए तो उसमें नहीं बताया। उसी तरह से समझिए इसको, इसका मतलब क्या है, थीटा बिलोंग्स टू, ये रेंज है, इसका मतलब हुआ जो थीटा का मान -π/2 से बड़ा या बराबर होगा, π/2 के बराबर होगा या उससे क्या होगा, कम होगा। तो इस ये जो चीज दिया है, ये चीज इससे स्पष्ट हो जाएगा ये क्यों हुआ, उसी चीज को स्पष्ट करने के लिए ये चीज दिया है। यहाँ साइन थीटा अगर x है तो थीटा इक्वल टू क्या हुआ है, साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x हुआ है तो साइन इनवर्स के लिए x क्या हो गया, डोमेन, x क्या हो गया, डोमेन, और थीटा क्या हो गया, रेंज। तो थीटा बिलोंग्स करता है -π/2 टू +π/2 में, तो ये x रेंज है, तो रेंज कहाँ बिलोंग्स करेगा, -1 से लेकर के +1 तक में। तो इससे वही चीज ज्ञात हो जाएगा, कैसे देखिए, इस चीज को थोड़ा समझाते हैं। क्योंकि थीटा बिलोंग्स करता है -π/2 टू +π/2 में, इसका मतलब ये हुआ, दैट इज जो -π/2 से बड़ा या बराबर होगा थीटा, और लेस और इक्वल टू क्या होगा, π/2। अब देखिए थीटा इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स x। अब यहाँ हम क्या करते हैं, इसमें सब में साइन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, साइन। क्यों साइन लगाते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या है, x है, साइन थीटा इक्वल टू क्या है, x। तो साइन जब लगाइएगा तो ये हो जाएगा -sin π/2, यहाँ क्या होगा, साइन थीटा, और ये लेस और इक्वल टू क्या होगा, sin π/2। ठीक से लिख देते हैं छोटा करके, -sin π/2 से बराबर होगा साइन थीटा, लेस और इक्वल टू क्या हो गया, sin π/2। साइन लगाए हैं। अब यहाँ देखिए sin π/2 का वैल्यू 1 होता है, तो -1 से बड़ा या बराबर होगा साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या है, x है, ये क्या होगा, x, लेस और इक्वल टू क्या होगा, 1। तो देखिए x बिलोंग्स किया अपने डोमेन में, लाइक दैट इसको लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो ये रेंज में था तो x इसमें बिलोंग्स किया, इसलिए ये जो लिखे हैं ये सत्य है, इनवर्स सत्य है। उसी चीज को स्पष्ट करने के लिए वो चीज दिया हुआ है। इससे पिछला जो 6 फॉर्मूला बताए थे उसमें यही चीज दिया हुआ था, और ये चीज लाना था, तो देख लीजिए आराम से आएगा। -1 से इस कंडीशन देंगे, साइन थीटा पुट करेंगे, और ये आ जाएगा -π/2 टू +π/2 पिछले 6 फॉर्मूला में। इस तरह से 5 फॉर्मूला में आप कर लीजिएगा ना, ठीक है। हाँ चलो देखो फिर क्या फॉर्मूला होगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, कॉसेक इनवर्स 1/x। शर्त है ये x बिलोंग्स करेगा ऐसे -1 to 1 में, लेकिन ये x का वैल्यू किसी भी परिस्थिति में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x का वैल्यू अगर 0 दीजिएगा तो फिर यहाँ परेशानी है, स्प्लिटिंग हो जाएगा जी। इसलिए कह रहा है ये होना होगा, लेकिन उसका वैल्यू 0, x का नहीं। दूसरा है cos इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। फिर यही कंडीशन आएगा, x बिलोंग्स टू -1 to 1 और x डज नॉट बिलोंग्स टू 0। फिर तीसरा फॉर्मूला है tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1/x, cot इनवर्स 1/x। लेकिन शर्त रहे x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा। इसी में 3 फॉर्मूला और होता है, इसका जस्ट रिवर्स। जैसे साइन का कॉसेक में देखे हैं तो कॉसेक का साइन में भी होगा, कॉसेक का साइन में भी होगा, और वो क्या होता है वो देखिए, चौथा फॉर्मूला होगा कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x। इसमें क्या होगा, मोड x ग्रेटर और इक्वल टू क्या होगा, 1, या x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ये भी लिख सकते हैं। पांचवा है इसका
सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होगा कॉस इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स 1/x। फिर ये शर्त है मोड एक्स ग्रेटर इक्वल टू क्या होगा 1। और ये छठा है इसका उल्टा कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स 1/x। फिर ये शर्त है x इज ग्रेटर देन 0, 0 भी नहीं होगा, 0 से क्या होना चाहिए बड़ा। अब देखिए इसमें भी हम एक प्रूफ करेंगे, बाकी आपको करना है। जैसे साइन को प्रूफ करना है कॉसेक में तो कॉसेक का मान ज्ञात करेंगे, कॉस को प्रूफ करना है सेक में तो सेक का मान ज्ञात, जिसमें प्रूफ करना है उसका मान ज्ञात करेंगे, मान पुट करेंगे, प्रूफ हो जाएगा। जैसे हम एक प्रूफ कर देंगे इसमें, ठीक, बाकी सब हो जाएगा पांचों। पहला हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ फर्स्ट। क्या है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू है कॉसेक इनवर्स 1/x। देखो कैसे प्रूफ करते हैं। शर्त है ये x बिलोंग्स करता है -1 to +1 में और x का वैल्यू किसी भी परिस्थिति में 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। लेट कर लीजिए आप साइन इनवर्स x को थीटा। तो इफ एंड ओनली इफ इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय x इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा। जिसमें आपको प्रूफ करना है वो फॉर्मूला लगाना है। किसमें प्रूफ करना है, कॉसेक। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे ना, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अगर कॉस वाला है तो सेक वाला फॉर्मूला लगाना, टेन वाला है तो कॉट वाला फॉर्मूला लगाना। कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। क्या होता है, होता है कि नहीं होता फॉर्मूला, ये होगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/, साइन थीटा का वैल्यू देखिए क्या है, नहीं है साइन थीटा का वैल्यू जी। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू ये कॉसेक इधर आएगा तो क्या होगा कॉसेक इनवर्स 1/x। अब ये थीटा का मान दे दीजिए आप, कहाँ है, ये है साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। यही ना प्रूफ करना था, बताइए। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये जो कंडीशन दिया है x बिलोंग्स टू -1 to 1, यहाँ से स्पष्ट होगा क्योंकि कॉसेक का जब इधर इन्वर्स होता है, कॉसेक का यहाँ इन्वर्स हुआ है ना, तो कॉसेक का इन्वर्स तब होता है जबकि वो बिलोंग्स करता है -π/2 से लेकर के +π/2 तक में, लेकिन उसमें 0 नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन से वही ना आएगा, x का वैल्यू 0 है, 0 माइनस हो गया। और जब इसको पुट करेंगे -1 से +1 तो साइन के लिए हो रहा है ना, साइन ने पुट किया x इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन में ही -1 आएगा π/2, -π/2 +1 आएगा π/2। समझे, ठीक, इस तरह से कर लीजिएगा। अच्छा वो जरूरी पड़ेगा सेकेंड चैप्टर को बनाने में। फिर है फॉर्मूला, सब इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है π/2। क्या होता है π/2। x बिलोंग्स करता है -1 to +1 में, -1 to +1। फिर ये दूसरा फॉर्मूला है cos इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये भी होता है π/2। x बिलोंग्स करता है रियल नंबर में, x किस में बिलोंग्स करता है, रियल नंबर में। और तीसरा फॉर्मूला है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, ये भी होता है π/2, लेकिन शर्त है ये जो x बिलोंग्स करता है मोड x ग्रेटर और इक्वल टू क्या होता है 1। एक प्रूफ करेंगे, बाकी सब करना है आपको। प्रूफ फर्स्ट, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 लाना है। आप किसी को मान लीजिए, या तो साइन इनवर्स को मानिए या कॉस इनवर्स को मानिए, किसी को भी मान सकते हैं। लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। आप यहां से भली भांति जानते हैं x इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा। चलिए अब यहाँ साइन इनवर्स x को माने हैं तो कॉस में मान चाहिए ना। कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन π/2 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब कहिएगा यही फॉर्मूला क्यों लगाए हैं,
क्योंकि π/2 से रिलेटेड हमको प्रूफ करना था, इसलिए लगाया है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला। अब देखिए cos थीटा इक्वल टू होता है sin π/2 माइनस थीटा, और सॉरी यहाँ sin थीटा लिखिए, sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos π/2 माइनस, वो भी सही था, लेकिन यहाँ sin थीटा का वैल्यू क्या है देना है, x देना है। वो भी सही लिखे थे हम, cos थीटा बराबर sin π/2 माइनस थीटा, लेकिन यहाँ sin थीटा लेके चलिए, क्योंकि sin थीटा का वैल्यू यहाँ क्या है, x है, तो sin थीटा का वैल्यू x है। ये फॉर्मूला होता है ना cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। अब इस sin थीटा के जगह पर हम दे सकते हैं कितना, x, तो ये होगा cos π/2 माइनस थीटा। अब देखिए ये cos अगर इधर आएगा तो क्या होगा, इन्वर्स होगा, ये cos इधर आएगा तो क्या होगा, इन्वर्स। अगर fx अगर y होता है तो x इक्वल टू f इन्वर्स y होता है नहीं, तो cos इधर आएगा तो क्या होगा, cos इन्वर्स x, क्या होगा बोलो, cos इन्वर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, यही ना बचेगा π/2 माइनस थीटा। इस माइनस थीटा को इधर ले आइए, थीटा प्लस cos इन्वर्स x होगा इज इक्वल टू क्या होगा, π/2। थीटा का वैल्यू देखिए क्या है, sin इन्वर्स x, थीटा का वैल्यू क्या है, sin इन्वर्स x प्लस क्या हो गया यहाँ cos इन्वर्स x इज इक्वल टू π/2, यही ना प्रूफ करना था जी। देखिए यहाँ से और फॉर्मूला बनेगा, sin इन्वर्स x को लिख सकते हैं π/2 माइनस cos इन्वर्स x, या cos इन्वर्स x को लिख सकते हैं π/2 माइनस sin इन्वर्स x। यहाँ से जो फॉर्मूला बनता है वो देखिए, और sin इन्वर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस cos इन्वर्स x, फिर एक फॉर्मूला बनेगा cos इन्वर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस sin इन्वर्स x, π/2 माइनस sin इन्वर्स। ये सब टोटल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछ देता है इस पर। तो इस तरह से बाकी जो दो बच रहा है, क्या आपसे प्रूफ नहीं होगा, हो जाना चाहिए, कीजिएगा। दो फॉर्मूला हुआ है ना, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, तो sin इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस cos इनवर्स x, एंड cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस sin इनवर्स x। उसी तरह से tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 होगा, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस cot इनवर्स x, या cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स x। फिर सेक में जाइएगा cosec में, तो sec इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस cosec इनवर्स x, एंड cosec इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस sec इनवर्स x। कोई दिक्कत? फिर ये फॉर्मूला है, सब प्रॉपर्टी चल रहा है, प्रॉपर्टी जैसे हम लिखते हैं sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू, x और y यहाँ एंगल हो गया, ये होता है sin इनवर्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सवाल रहता है इस पर x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन थोड़ा सा शर्त रहे, तो -1 से लेस और इक्वल टू क्या होगा, x, -1 से ऐसे, एंड y लेस और इक्वल टू क्या होगा 1, मतलब x का मान जो है -1 के बराबर होगा या उससे क्या होगा बड़ा, y का मान 1 के बराबर होगा या 1 से क्या होगा छोटा। दूसरा है इसी में साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, सब कुछ सेम रहेगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, तो ये होगा साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई चेंज है फॉर्मूला में? नहीं है, सिर्फ यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो गया प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो गया माइनस। एक को प्रूफ करेंगे, बाकी दूसरा आपको खुद करना है। इस तरह से cos में भी दो फार्मूला होगा, tan में भी दो फार्मूला होगा, cot में भी दो फार्मूला होगा। प्रूफ करते हैं हम पहला, लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स x को a, साइन इनवर्स x को a एंड साइन इनवर्स y को हम b मान लेते हैं। साइन इनवर्स y को क्या मानते हैं b। तो यहाँ से आप जानते हैं x इक्वल टू क्या होगा साइन a, x इक्वल टू क्या होगा साइन a, एंड y इक्वल टू क्या होगा साइन b। साइन में मालूम है, cos का मान मालूम करेंगे क्योंकि जरूरी पड़ेगा। तो देयरफॉर cos a पढ़े हैं आप, cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर a, इसका मतलब 1 माइनस साइन a का वैल्यू x है तो 1 माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर।
इसी तरह से cos b होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी, तो ये फिर साइन b का वैल्यू y है तो क्या होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए एक फॉर्मूला होता है नाउ साइन a प्लस b का फॉर्मूला पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। अगर आप माइनस वाला फॉर्मूला सिद्ध कीजिएगा तो यहाँ दीजिएगा साइन ए माइनस बी इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, बाकी सब कुछ सेम। अब ये देखिए साइन ए का वैल्यू क्या है x है, कॉस बी का वैल्यू देखिए अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है, प्लस कॉस ए का वैल्यू क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी का वैल्यू क्या है y, तो y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए तो साइन ए प्लस बी का वैल्यू निकला है, किसका वैल्यू निकला है, तो यहाँ से अगर a प्लस बी निकालेंगे तो साइन उधर जाएगा तो क्या होगा इनवर्स, ये होगा x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब a और b का मान पुट कर दीजिए, a का वैल्यू क्या है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y ना होगा जी, ये होगा आपको साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका फॉर्मूला, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से बताइए क्या ये माइनस वाला नहीं होगा आपसे, इसी सेम कहिएगा तो इसी में हम प्रूफ कर देंगे, यहाँ सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ देख देंगे माइनस, यहाँ दे देंगे माइनस, सबका मान पुट करेंगे, ये फिर यहाँ माइनस आएगा यहाँ माइनस आएगा और ये प्रूफ हो जाएगा सेकंड नंबर का फॉर्मूला। ठीक, इसको लिखिए, हम 2 नंबर का भी कर देंगे तुरंत टेस्ट। वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को पढ़ाई पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आप उससे आपको आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसको घर बैठे आप 12th की संपूर्ण पढ़ाई कर सकते हैं। धन्यवाद।